हाय फ्रेंड्स, वीडियो के A3 पार्ट में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल मिनिमम। कितने टेम्परेचर पर वाटर की सरफेस टेंशन सबसे कम होगी। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो मैक्सिमम किस पे होती है। वाटर की सरफेस टेंशन मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। पर जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो वाटर की सरफेस टेंशन कम होती जाती है। तो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसके अंदर सबसे कम सरफेस टेंशन होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी सरफेस टेंशन कम होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायमीटर ऑफ टू वाटर ड्रॉप्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड दैम। हमारे पास वाटर की दो ड्रॉप दे रखी हैं। एक का डायमीटर दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है और दूसरी का डायमीटर दे रखा है वो 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें बताना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड दैम, उनके एक्सेस प्रेशर का रेशियो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1.1, 1:1, 5:3, 3:2, 2:3। हमसे ज़्यादातर एक्सेस प्रेशर टू टाइप का पूछा जाता है। एक होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और एक होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप होता है 2T/R और एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल होता है 4T/R। सबसे पहले हमें चाहिए R1 होगा 0.5 सेंटीमीटर और फिर हम निकालते हैं R2 होगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5/2 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए एक्सेस प्रेशर ऑफ फर्स्ट ड्रॉप बाई एक्सेस प्रेशर ऑफ सेकंड ड्रॉप, होगा P1/P2। P1/P2 होगा 2T/R1 बाई 2T/R2। इसे हम लिखेंगे R2/R1। R2 की वैल्यू है 1.5/2 सेंटीमीटर और R1 की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर। इसे हम लिख देंगे 1.5/2 क्रॉस 1/0.5। हमारे पास आ जाएगा 1.5। 1.5 को लिखेंगे 3/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट illuminating the object in a microscope, the resolving power of the microscope। पूछ रखा है कि अगर रेड लाइट को हम ब्लू लाइट से रिप्लेस कर दें तो रिजॉल्विंग पावर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए है विल इंक्रीज, बी डिक्रीज, विल गेट हाफ्ड, विल गेट अनचेंज्ड। माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास जो लाइट आएगी उसकी वेवलेंथ क्या है, उसके ऊपर रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करेगी। तो हमारे पास जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है रेड लाइट से, तो ब्लू की वेवलेंथ कम है तो इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। इसलिए अगर हम रेड लाइट को ब्लू से रिप्लेस करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, विल इंक्रीज। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन गैसेज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल फाइंड द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज Cp/Cv। हमें Cp/Cv का रेशियो पूछा है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जब गैसेज के पास डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उस टाइम Cp/Cv का रेशियो पूछा है। ऑप्शन दिए हैं 1.66, 1.33, 1.4, डी होगा 1। गैस का चाहे कौन सा भी फॉर्म हो, डायटोमिक हो, मोनोएटोमिक हो, तो Cp की वैल्यू होगी वो Cv से बड़ी होगी। हर एक केस के अंदर जो Cp की वैल्यू होगी वो Cv से बड़ी होगी और Cp-Cv R के बराबर होता है। ठीक है, तो मोनोएटोमिक में अगर हम देखें तो Cp की वैल्यू होगी 5/2 R, Cv की वैल्यू होगी 3/2 इंटू R। और डायटोमिक के केस में देखें तो Cp इज इक्वल टू 7/2 R, Cv इज इक्वल टू 5/2 R। अब हमें चाहिए डायटोमिक के केस में Cp/Cv का रेशियो।
तो CP/CV का रेशियो हो जाएगा 7/5 और इसका आंसर आ जाएगा 1.4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन ए सैटेलाइट इज ए सिचुएशन ऑफ। ऑप्शन ए है जीरो वेलोसिटी, बी है नॉन ग्रेविटी, सी है जीरो मास, डी है फ्री फॉल। एक एस्ट्रोनॉट एक मूविंग सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस कंडीशन में होता है, तो वो कंडीशन किसके कंपेरेबल या इक्वल होती है? वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, ये कंडीशन होती है फ्री फॉल की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।